नमस्कार साथियों। आज हमने एससीईआरटी में एक धरने का आयोजन किया था। तो जितने मेरे साथी आज उपस्थित थे उनका सबसे पहले दिल से धन्यवाद। साथियों, हमारा धरना ऑलमोस्ट सफल रहा। हमारा एक ही प्रयास था कि सभी पद एक साथ भरे जाएं। उसके लिए हमने आज निदेशक जी को, बेसिक शिक्षा निदेशक जी जो हैं, उनको आज हमने अपना ज्ञापन सौंप दिया। और संख्या बल हमारा सही था, जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे लगभग उतना था ही। तो साथियों, उनसे हमारी जो बात हुई तो उसका तो मुझे यही निर्णय समझ में आया कि शासन जो है वो 31,000 पद बहुत जल्दी भरने के फिराक में है। शासन चाहता है 31,000 पद बहुत जल्दी भरे जाएं। और उन्होंने हमसे कहा था कि अभी एक मीटिंग है। हमने जो अपना उन्हें ज्ञापन दिया था, उन्होंने कहा था कि आपके ज्ञापन के ऊपर बात की जाएगी। और आज ये सब संभव इसीलिए हो पाया क्योंकि आज साथी उपस्थित थे थोड़े, और अगर इससे थोड़े अधिक होते तो शायद अलग इम्प्रेशन पड़ता। लेकिन जो हमारा प्रयास था कि हमें उनसे मिलना है, निदेशक जी से, वो लगभग सफल रहा। और उनके सामने हमारी बात हमने रख दी ज्ञापन के थ्रू। और अपनी बात हम 3 साथी मिलने गए थे, तो उनकी अपनी बात हमने अच्छी तरह से रख दी है कि 67,867 पद जो हैं वो एक साथ ही भरे जाएं। इसमें किसी तरह की, मैंने उन्हें बताई ये बात कि सभी ने जब समान कट ऑफ को पास किया है, जो कि सरकार ने खुद ही निर्धारित किया, और सब ने एक ही साथ एग्ज़ाम दिया है, तो हमारे साथ ये कहीं ना कहीं से भेदभाव भी है। और जो हम लोग बार बार कहते हैं कि वो समानता का अधिकार, तो ये समानता का अधिकार कहाँ से हो गया भाई? जब मेरे साथी चयनित लेकर कल को मुझसे सीनियर बन जाएगा तो मेरे साथ समानता कहाँ है? तो हमने वही चीज़ की। हमारे बहुत से साथी आज उपस्थित थे, और जो साथी उपस्थित थे उनका तो दिल से धन्यवाद है ही। बाकी जो थे उनका भी धन्यवाद है। बाकी अपने हक के लिए आप लोग लड़ना नहीं जानते, तो इसमें हम और अब क्या कर सकते हैं? उन्होंने तो, निदेशक जी ने हमसे ये कहा कि हमारी बात वो शासन तक पहुंचाएंगे। फिर उसके उपरांत हम लोग बीजेपी कार्यालय भी गए। बीजेपी कार्यालय पे भी हमने अपना ज्ञापन दिया। वहाँ शायद लखनऊ के जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, लखनऊ बीजेपी के, वो मौजूद नहीं थे। उनके उपाध्यक्ष को मैंने दिया था, अपने हाथों दिया था, और उन्होंने तुरंत अध्यक्ष जी को फॉरवर्ड किया था, मेरे सामने ही किया था। तो वहाँ भी ठीक हुआ। फिर उसके बाद हम सतीश द्विवेदी जी के यहाँ गए, एक वहाँ भी दे दिया ज्ञापन। मुलाकात तो सतीश द्विवेदी से ना हो पाई, उनके आवास पे दे दिया था। परंतु अभी जो देखा कि सतीश द्विवेदी जी ने अधिकारियों को अभी कहा है कि जल्दी जल्दी 31,000 पद पूरे भरे जाएं, तो भाई अब क्या कर सकते हैं इसमें? जब कहा था भाई, देखो अपना हक लड़के लेना पड़ता है यार। वो अब वो समय नहीं रह गया कि भगत सिंह एक पैदा हो जाएगा, आप उसके पीछे चलते रहोगे। आपको स्वयं से उठना पड़ेगा। मुझे लगता है ऐसा कि अगर आज संख्या अच्छी होती तो शायद आज प्रशासन इस चीज़ को समझ जाता। वैसे प्रशासन ने मैंने उनसे कहा कि सर इस तरह से तो हम 37,000, और बताया उन्हें कि 31,000 को सर आप ज्वाइनिंग दे रहे हैं, 37,000 उससे बड़ी संख्या है, उन्हें नहीं दे रहे हैं। पहली बात तो ये संभव नहीं है। मैंने उन्हें ये भी बताया गया कि इस तरह से एक नया विवाद जन्म लेगा जो कल को फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और अन्य कोर्टों में जाएगा। तो ये भर्ती, जहाँ हम चाहते थे कि ये भर्ती जल्दी कंप्लीट हो जाए, वो और फंसती चली जाएगी। उन्होंने हमारी बात को समझ रहे थे, लेकिन बस उनका एक ही, उन्होंने कई बार बार एक ही बात कही कि शासन से आदेश है तो आप बताइए और कोई तरीका क्या है इसको भरने का। तो हमसे ये कहा है कि सर एक साथ कर दीजिए। बोले अभी शासन से 31,000 का आदेश है, तो बताइए हम क्या करें। तो हमने उनसे ये कहा सर 31,000 अगर आप कर रहे हैं तो ये तो संभव नहीं है, कल को फिर नया विवाद जन्म लेगा। बोले आप धरना करना करेंगे, आप इससे कुछ होना नहीं है। तो हमने कहा सर अगर हमारा हित प्रभावित होगा तो सर हम जो भी हमारा न्यायपूर्ण तरीका होगा, शांति से हम जो कर सकते हैं, चाहे धरना प्रदर्शन हो, चाहे कोर्ट केस हो, या बहुत सी चीज़ें हैं, सर हम तो करेंगे ही करेंगे। हमने उनसे ये भी कहा कि सर अभी एक तरुण कुमारी जी ने सुसाइड कर ली। सर ऐसे हमारे कितने ही चयनित साथी जो ऑलरेडी इसमें स्थान बना चुके हैं, वो उन्होंने एक गलत रास्ता अपनाकर
ये सब हो उनके साथ गलत हो गया है, तो सर क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा आप तो आप इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हो। तो हमने कहा सर इमोशनली क्या ब्लैकमेल कर रहे हैं सर, हम खुद ही इस समय इतना परेशान हैं कि मत पूछिए। तो उन्होंने कहा कि अब क्या कर सकते हैं। मतलब उनका मेन चीज़ ये थी, उनको मैं बताऊं आपको, हैं तो वो भी असमंजस की स्थिति में, लेकिन कहते हैं ना शासन से दबाव पड़ रहा है। और बताइए उसके बाद मीटिंग होती है तो पता चलता है कि सतीश द्विवेदी जी ने उनके ऊपर और दबाव बना दिया है कि ये पदों को 31,000 पदों पे जल्द से जल्द नियुक्ति की जाए। तो भाई ठीक है यार, अब क्या करते हैं, अगर सब इसी इंतजार में बैठे हो कि 31,000 की ज्वाइनिंग हो जाने दो, फिर कुछ करते हैं तो कुछ कीजिए, क्या कर सकते हैं इसमें। मैंने तो अब ठान लिया भैया, देखिए चाहे कोई सा भी किसी तरह से नियुक्ति लेनी है। और ये 31,000 वाला अगर इसमें होता है कि 31,000 पहले होते हैं बाकी पद बाद में भरे जाएंगे, तो ठीक है, फिर समझ जाएंगे हम इसमें क्या होना है। तो मुझे लगी वहाँ से मुझे कुछ चीज़ समझ में आई कि इन सब का उद्देश्य वही है कि जो आवाज़ उठाए उसकी आवाज़ दबाओ, और वो सही अपनी नीति से साम दाम दंड भेद जो भी नीति है उसे दबाओ। खैर आज प्रशासन ने हमारा बड़ा अच्छा सहयोग किया, उसके लिए प्रशासन का भी धन्यवाद। शुरू में तो ऐसा लग रहा था कि जैसे ये 50 लोगों को भी खड़े नहीं होने देंगे, लेकिन बाद में उन्होंने खुद ही कहा कि आपको मुलाकात करनी है, हम आपकी मुलाकात करवाते हैं। मुलाकात की कराई उनके, और निदेशक जी से हम 3 लोगों का प्रतिनिधिमंडल मिलने गया था। लेकिन निदेशक जी ने वही चीज़ है, पहले बोलते हैं कि हम आपकी बात ऊपर तक रखेंगे, फिर हमें तो लगता नहीं है। उन्होंने पहला ज्ञापन गया था, ये सारे पद एक साथ भरे जाएँ उसके लिए पहला ज्ञापन गया था, इससे पहले कोई ज्ञापन नहीं गया है, क्योंकि ये हमें बात पता चली। तो अगर पहला ही इंप्रेशन अच्छा पड़ जाता ना आज, तो आज अच्छा काम हो सकता था। काम बुरा अब भी नहीं हुआ है, और मुझे लगता है उन्होंने ये बात समझी होगी। अब जैसा भी पोस्ट वायरल हो रही हैं कि आदेश सोच कर करते साहब पर जल्दी भरे जाएं, तो अब किया है उन्होंने, तो किया होगा, तो इसका मतलब हमारी बात नहीं सुनी गई। ज्ञापन तो उन्होंने लिया, और उन्होंने कहा भी था कि किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा। तो हमने ये चीज़ कही सर, जब लड़के सड़सड़ जा रहे हैं तो अन्याय किसी न किसी के साथ तो होगा। ये 31,000 पद भरे जाएंगे तो सर इतना ये तो पक्का है ना, जब 31,000 आप भर रहे हो तो 37,000 खाली रह जाएंगे, 37,000 लोग नियुक्ति नहीं पाएंगे। तो इसको देखते हुए कहीं ना कहीं तो किसी के साथ तो अन्याय होगा। अरे मेरे साथ नहीं होगा तो किसी दूसरे भाई के साथ होगा। हमने उन्हें हर तरह समझाने की कोशिश की कि सर अगर आप ऊपर से उठाएंगे तो इसमें आरक्षण प्रभावित होगा, फिर तो संभव ही नहीं है भर्ती हो जाए। ठीक है, दूसरी तरफ हमने समझाया कि अगर आप ऐसा कहते हैं कि हम 31,000 पद रिजर्व करके और भर्ती करते हैं तो फिर जनरल वालों के साथ गलत होगा। ठीक है, पर ही करते तो भी जनरल वाले कहाँ हो पाएंगे। मतलब कहीं ना कहीं से आप चाहे कहते हैं कि नाक इधर से पकड़ो चाहे घुमा के पकड़ो, पकड़नी आपको नाक ही है। तो वही चीज़ है, भर्ती तो देखिए इस तरह से संभव नहीं है। भर्ती तभी हो सकती है ये जब 67,867 पद जो हैं वो एक साथ भरे जाएं। उन्हें समझाया कि सर हम जब सभी ने सब एक साथ एग्ज़ाम दिया है, और ये सरकार ने तय किया था कट ऑफ, इसमें हम क्या कर सकते हैं। मैंने उनसे ये भी कहा कि सर अब बताइए, और 2 साल से हम इसका इंतज़ार में हैं, और दूसरी भर्तियों के लिए हम लोग ओवर एज हो गए हैं, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन भी कहाँ है। तो बस वही, जब भी उनसे ये बात कही तो उन्होंने सीधी बात बोला, इमोशनल ब्लैकमेल मत कीजिए, ये सब नहीं चलता है। हमने उनसे ये कहा सर शासन को कुछ समय रुकना चाहिए और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसले का वेट करना चाहिए, और 10-20 दिन में आ जाएगा फैसला। तो वो बोले कि आपको तो फ़ोन आया था ललित जी का। तो हमने कहा ललित जी का फ़ोन नहीं आया सर, और कितने दिन हो गए। हमने कहा सर 2 साल से इंतजार कर रहे हैं, अगर ऐसी बात है तो 2 महीने और रुक जाएंगे। अरे 1 दिन तो आएगा फैसला, ये बात हमने कहा उनसे। लेकिन वो यही बोले कि बहुत इंतजार हो गया है। मैंने सर इंतजार तो आपने क्या, हमने आपसे ज़्यादा किया है। मैंने सर आपको तो कोई समस्या नहीं है, हमसे पूछिए, हम लोग तो यहाँ ठोकरें खा रहे हैं दर बदर की। हमने कहा उनसे सर हमें कई लोगों ने तो ये भी घोषित कर दिया कि आप फेल हो, आप खाली गांव में ये अफवाह बढ़ा दो कि पास हो। वो कहते हैं जो लोग पास हैं वो लोग रोन रहे हैं, आप लोग दिन भर तो बहुत सी बातें हैं। सब कहा जैसा कह सकते थे, तीनों लोग थे, एक महिला साथी थी। तो कहीं ना कहीं से बात ये चीज़ समझ में आई कि वो भी ये देख रहे थे कि इनका संख्या बल अधिक नहीं है। लेकिन सबसे अच्छी बात मेरे साथ ये मुझे आज ये लगी कि इतने कम लोगों के बाद भी हम लोगों ने अपनी बात प्रशासन तक पहुंचा दी, और बीजेपी कार्यालय में ये भी बात पहुंचा दी, और बाकी सतीश द्विवेदी जी को ये चीज़ दे दी, और बाकी कई लोगों को बताने का प्रयास किया हमने। अब
ये लग रहा था कि संख्या बल थोड़ा अधिक होता तो कुछ अच्छा हो सकता था। बाकी भाइयों अब तो देख ही रहे हैं कि 31,000 पे और ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। वैसे हमें नहीं लगता कि 31,000 इतनी जल्दी संभव हो पाएगा, क्योंकि अब बात आगे तक पहुंची है। कहते हैं जो चीज़ शुरुआत हो जाती है तो वो ख़त्म तो होती है। जब हमने अपनी आवाज़ उठाई है तो कुछ तो निष्कर्ष इसका निकलेगा ही निकलेगा। और फिलहाल मुझे तो सीधी सी बात यही है, जो साथी आज खड़े थे, और उम्मीद करता हूँ इन सब का तो दिल से धन्यवाद है ही। आगे जब हम कभी इस तरह का कुछ धरना प्लान करें, धरना क्या यार, हमें आवाज़ पहुंचानी है अपनी सरकार तक, जिससे सरकार तक ये बात पहुंच सके। तो मेन उद्देश्य ये रहना चाहिए। आज साथी अगर और ज़्यादा हो जाते तो सभी जानते हैं यार, संख्या बल ही सब कुछ वो करेगा। और एक चीज़ और है, अगर 31,000 पद एक बार इसकी चयन सूची जारी हो जाए और पद भरना शुरू हो जाए तो आप कैसे रोक लोगे इसे। जो भाई ये सोच के बैठे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में एक AI डालेंगे, कैबिनेट डालेंगे, जे डालेंगे, वो डालेंगे, उससे भर्ती रुक जाएगी, तो अब प्रशासन हो गया सतर्क। इतना सतर्क कभी नहीं था। जब वो अपनी पहले से ये कैबिनेट डाल रहा है, आप क्या कर लोगे। मुझे नहीं लगता अब कुछ हो सकता है। इतना ही हो सकता है कि आज जो साथी नहीं आए, अगली बार हम जब आह्वान करें तो सभी साथी साथ आओ, क्योंकि ये तो आप सभी खुद ही, हर की कोई अपने दिल से जानता है कि अगर आज वो उपस्थित होता तो कुछ हो सकता था। मतलब ये नहीं होता कि शाम को दोबारा से कहते कि 31,000 पे फोकस करो, जल्दी से करो इसे। अच्छा एक चीज़ और भी है, 31,000 पे आज आज आदेश क्यों आ गया 31,000 का। शायद उनको एक चीज़ समझ में आ गई कि आज ये 50-60 खड़े हुए हैं, कल को और ज़्यादा खड़े होंगे। वो है ना अंग्रेज़ों वाली नीति कि आज जो आदमी उठ रहा है उसे दबा दो सिर्फ। अब दबाने का हमें समझ में नहीं आया। उन्होंने बार बार ये बात कही कि आपको कैसे पता आपका नंबर नहीं आएगा। मैंने कहा सर हमें पता है हमारा नंबर इसमें नहीं आ पाएगा। मैंने अपनी मेरिट बताया, वो रैंक बताई मैंने, से इतनी रैंक है मेरी। तो बोले आप लिस्ट देखना, आप लिस्ट देखना। अब मुझे ये समझा रहा है कि लिस्ट क्या देखना, मतलब अब मैं आपसे क्या कहूँ यार, आपको जो बात समझाना चाह रहा हूँ वो आप नहीं समझ रहे हैं कि लिस्ट देखने का अर्थ क्या है। मतलब मैं आवाज़ उठाऊँगा, मेरा नाम नोट हो गया, मुझे सेलेक्ट कर दोगे क्या कल। तो वही चीज़ है ना, मेन वही बात, मतलब जो मैं कहना चाहता हूँ कि भैया सीधी सी बात है, आवाज़ उठाओगे तो आप सिलेक्ट हो गए। मैंने ये वाली बताई, मैंने सर 68,500 में मेरा भाई सिलेक्ट हुआ था, और उसका मैंने बताया मैंने कि वो उनके कुछ दोस्त रह गए थे, वो लोग आए, रात भर रुके, सुबह उनका नियुक्त किया। बोले हर मसला एक नहीं होता। मैंने कि हर मसला एक नहीं होता सर, लेकिन बात ये है ना, वो भी सब पास थे, सिलेक्टेड थे, हम लोग भी पास हैं, सिलेक्टेड हैं। हमने सर हम कहाँ कुछ कह रहे हैं आपसे कि आप बात अपनी पलटिए, या आपसे कुछ ऐसे कर रहे हैं जो आप कर नहीं सकते। बस हम यही तो कह रहे हैं कि आपने ही सब कुछ कहा है कि 60-65 कट ऑफ क्लियर करो, साहब हमने कर दी। आप ही कह रहे हैं आप चयन सूची में स्थान बनाओ, साहब हमने बना लिया। अब आप ही कह रहे हैं कि आप लोग चयनित हो, तो चयनित क्या मैं वो नंबर अपना क्या फ़ोटो स्टेट करा के घर पे रख लूँ, उसमें जड़वा के फ़ोटो फ्रेम में कि मैं सिलेक्ट हो गया था। साहब मुझे नियुक्ति दो। कब मिलेगी नियुक्ति, कुछ नहीं। आप और बांट रहे हो हमें। प्रशासन भी था, कई बार हमसे प्रशासन ने बात की, और प्रशासन कहा, मैंने कहा सर बताइए आप क्या कर सकते हैं। तो प्रशासन भी ये बात समझ रहा है यार कि ये लोग नियुक्त हैं, सब बेरोजगार हो गए हैं, और उन्हें यही मालूम है कि सरकार की गलत नीतियों के कारण हम लोग आज बेरोजगार हैं, वरना हम लोग तो सिलेक्टेड हैं। तो बाकी भैया जो लोग नहीं आ पाए, अब हो सकता है उनको नियुक्ति की आवश्यकता ना हो। भाई हर कोई मेरी तरह थोड़ा है जिसको नियुक्ति बहुत चाहिए, ज़रूरी है, इसका इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है उसके पास। कई लोग ऐसे हैं भाई हमारे जो ऑलरेडी पुलिस में, LT में, बाकी चीज़ों में चयनित हैं, उन्हें नहीं चाहिए। हो सकता है हम 60-65 लोग ही हों लगभग। आपके जब हम लोग गए थे 12 या 12:30 जो मिलने गए थे निदेशक जी से, तो उस समय 60-65 की संख्या, मतलब हमारी तरफ से सफल है, क्योंकि हम ये हम अपनी बात शासन तक पहुंचाना चाहते थे, और हम एक्सपेक्ट कर चले थे 50-55 लोग होंगे, 60-65 हो गए तो बहुत, ये तो एक कितनी साइकोलॉजिकल विन है हमारी। और बाकी हमें लगता है आने वाले समय में और भी साथी हमसे जुड़ेंगे, क्योंकि भैया सीधी सी बात है, जिसको नियुक्ति चाहिए वो जुड़ेगा इसलिए क्योंकि सभी को नियुक्ति चाहिए। मुझे नहीं लगता इसमें इतने ऐसे भाई हैं जिनको यहाँ नियुक्ति नहीं मिली, तो बहुत सी जगह उनके पास ऑप्शंस खुले हैं। बाकी भैया और
कोई साथी कुछ बात पूछना चाहे क्या हुआ करके, और तो पूछ सकता है। 2 मिनट में अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ मैं। अब्दुल भाई आप आए नहीं, इसका बड़ा दुख है हमें, क्योंकि अगर आप आते तो संख्या बढ़ती। आलोक भाई आप भी नहीं आए, इसका बहुत दुख है। ठीक है यार, हो सकता है सिर्फ मुझे ही नियुक्ति चाहिए हो। और मैंने तो अब देखिए, मैं परस कल कल बरेली से निकला था तो मैं ये सोच के निकला था कि पुष्पेंद्र अब तो जब तक नियुक्ति नहीं मिलेगी तू चैन से नहीं बैठेगा। क्योंकि मैंने पता है मेरे भाई का सिलेक्शन हुआ था 72,000 जो निकली थी उसमें 72,725 825 72,800। मुझे कई बार सुना वो ये बात बोलता था उसका सिलेक्शन हो चुका है ऑलरेडी। तो और राजकिशोर भाई 37,000 पद बाद में भरेगी नहीं भरेगी ये तो यार आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। और आप 12,460 उठा के देखो, कोई पद नहीं भरे गए हैं आज तक। जो भर गए सो भर गए। तो मैं अपनी बात पहले ख़त्म कर लेता हूँ। 72,825 जो भर्ती थी उसमें एक हमारे पड़ोस के भाई हैं जो सिलेक्ट हुए हैं, उनके मात्र 95 मार्क्स थे। और एक थोड़े दूर के हमारे रिश्तेदार हैं, भाई नहीं रिश्तेदार हैं, वो बार बार कहते हैं कि ऐसा है भाई। वो बार बार कई बार बोलते हैं मुझसे, बोले मेरे 110 नंबर थे यार, मैं सिलेक्ट नहीं हुआ और बाकी 95 वाला नौकरी कर रहा है। तो मैंने तो बार पूछा, मैंने भैया आप कहीं कहीं गए थे कभी क्या? तो बोले मैंने लगातार यार गया हूँ मैं। मैंने कहाँ गए आप? बोले गया कहीं नहीं, बोले मैंने बार बार सहयोग किया। मैंने कैसे सहयोग किया? बोले पैसा देता रहा बार। तो मैंने कहा भैया हो सकता है यार जिसको आपने पैसा दिया हो उसने, और मैंने कहा जिसको आप पैसा दिया वो नियुक्ति पा गया क्या? बोले हाँ पा गया। मैंने तो बस भैया वही चीज़ है ना, दूसरे कंधे बंदूक रख के काम नहीं चलता है। आप लोग खुद से आपको जाना था यार। तो वही चीज़ें हैं, खुद से मत जाइए आप। अभी सच्चाई जो है, अभी मैं आपसे कहूँ ना मुझे थोड़ा पैसा दे दीजिए तो आप कई लोग दे देंगे, जितने लोग आज उपस्थित थे उससे ज़्यादा दे देंगे। लेकिन वही है ना, मैं पैसा लेके क्या करूँगा यार? मुझे 42,000 का हर महीने नुकसान हो रहा है, आप लोग कितना दे दोगे मुझे? तो मुझे नियुक्ति चाहिए, वही उद्देश्य है मेरा। भैया मेरा रैंक है 38,000 रैंक है मेरा, 38,669। ठीक है। कहीं नहीं क्या। देखिए शिवेंद्र भाई, अधिकारी यही बोल रहा है कि आप कैसे कह सकते हैं 60-65 पे आएगा ऑर्डर। वो खुद ही कह रहा है कि ऑर्डर तो सुप्रीम कोर्ट है कुछ, यानी कि उसको कहीं ना कहीं ये आभास है कि ऑर्डर 40-45 भी आ सकता है। नहीं तो सरकार इतनी जल्दी क्यों करती? ठीक है। और इतनी देर फैसला क्यों नहीं आता? मुझे चिंता किस चीज़ की है? चिंता इसी चीज़ की है कि ऑर्डर 40-45 पर ना आ जाए। और सरकार ये बात पहले बोली, नहीं तो सरकार ये बात क्यों नहीं बोलती कि मैं पदों भर्ती कर रही हूँ और जो पद रिजर्व हैं उनके लिए 51,000 पद मेरे पास खाली हैं। क्योंकि सरकार, भैया ये सरकारें सब चालाक होती हैं, इन्हें कुछ नहीं चाहिए, इन्हें सिर्फ वोट चाहिए आपसे, बाद में आपके ही लात मार देती हैं। आवाज़ पे जाने नहीं दे रहे थे, निदेशक जी से मुलाकात हुई है वहाँ पे, हमने कहा हम पूरी टीम मिलेगी बीजेपी कार्यालय में, तो सिर्फ हम 2 साथियों को जाने दिया बीजेपी कार्यालय में। मतलब ये लोग ये सोचते हैं कि अरे तुम लोग हमसे हो यार, हमने तुम्हें चुना है, कल को हटा देंगे तुम्हें। और भी सरकारें आएंगी, सरकारें आती रही जाती रहती हैं। तो वही चीज़ है। और जिसको लग रहा है ना कि भैया आप सेफ हो, तो सच्चाई ये है अभी निदेशक जी को भी नहीं पता कैसे मेरिट बनेगी। पहले हमने ये कहा नहीं सर आप अगर ऊपर से उठा लेंगे तो नीचे आरक्षण का प्रभावित हो जाएगा, क्योंकि भाई हमारे कई भाई हैं जो एससी वाले हैं और हमारे ओबीसी भाई हैं, वो सब नीचे आते हैं कैटेगरी में। अगर तो ऊपर से उठाना संभव नहीं है। उन्होंने कहा अगर हम मेरिट वैसे बनाते हैं स्टेट लेवल, वो हमसे खुद पूछ रहे हैं, बोले आपको क्या लगता है कैसे करें तो आप आ जाएं? अरे ये क्या बात होती, कैसे करें तो आ जाएं? अरे यार ये कोई सवाल नहीं है राजकिशोर भाई कि कैटेगरी है लेकिन इस ज़िले में सीट कम है, वो सब चीज़ बेकार है यार। इस मैं बता रहा हूँ आपको, ये भर्ती तभी संभव हो पाएगी जब 67,000 पद एक साथ भरे जाएंगे। उससे पहले ये भर्ती संभव नहीं है। फंसेगी भर्ती, फंसेगी। शासन तो कर देगा 31,000 पद, उनको क्या, उनको कोई वो नहीं पड़ता है। समस्या तब आती है हम लोग का हित प्रभावित है तो हमें ही समस्या है। कहते नहीं है वो, मैंने सुबह भी डाला था यार कि जब रोता वही है जिसके दर्द होता है, जिसके दर्द नहीं हो रहा वो क्यों रोएगा? हमारे दर्द हो रहा है क्योंकि हमें लगता है हम चयनित नहीं हो पाएंगे। मेरिट तो मेरी भी 38,000 है, कैटेगरी भी लेके बैठा हूँ, लेकिन वही चीज़ है ना कि मुझे मालूम है। और भर्ती, और ये भी चीज़ है, अगर ये भर्ती लटक गई तो लटक गई, क्योंकि यार कई भर्तियों का एक्सपीरियंस है। 12,460 हमारी,
योगी बाबा ने रुकवाई थी, कहाँ है वो? आज तक तो कंप्लीट हुई नहीं। 4,500-5,000 साथी आज भी उसमें जॉब कर रहे हैं, हमारी क्यों नहीं पता ही नहीं। ऐसे ही वो 68,500 देख लो आप, इन्होंने आके बोल दिया कि 30-33 कट ऑफ पे हम पास घोषित करेंगे। कहाँ है वो 30-33 कट ऑफ? एक दिन पहले रिजल्ट आता है तो तुम बोलते हो कि 60-65 पे हो रही हो नियुक्ति। तो इन लोगों की कोई बात पक्की नहीं है। हमें लड़ना था अपने हक के लिए। अब अगर हम अब यही चाहते हैं कोई अवतार हो जाए, ठीक है भैया, देखो वेट करो अवतार का। मैं तो यहीं हूँ लखनऊ में, और मैं तो घर से ये कसम खा के निकला था, अब नियुक्ति लेके जाऊँगा, चाहे भले ही कुछ भी करना पड़े। कल फिर जाऊँगा मैं SCRT। और बाकी अभी कोई धरना या कुछ वो नहीं है। अब भाई इंतज़ार कर लो, अब लिस्ट आने दो, क्योंकि लिस्ट आने के बाद ही तो ये एहसास होगा हम पूरी तरह हम अचयनित हैं। जैसे कह रहे थे ना महाचयनित, तो हम महाअचयनित हो जाएंगे। और क्या कर सकते हो यार, जब आप अपने हक के लिए लड़ नहीं सकते, घर से बाहर निकल नहीं सकते, तो भैया और क्या कर सकते हो? अगर कोई और ऑप्शन हो तो यार मुझे ही बता दो, मुझे कौन सा शौक, कोई वो नहीं है। अमित बोरा भाई, अगर 40-45 पे आया तो अगर जहाँ तक जो हमारा प्लान होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि 40-45 पे आए चाहे 60-65 पे आए, हमें हमारी नियुक्ति चाहिए। क्योंकि सरकार के पास सीट भी हैं, 51,000 पदों की भी बात कर चुकी है। और पहली बार 40-45 पे आने का कोई ऑप्शन कहाँ है यार? क्या किस आधार पर 40-45 होना चाहिए? मतलब तो इस परीक्षा की वैलिडिटी क्या रह जाएगी? 96% रिजल्ट हो जाएगा, इस परीक्षा की वैलिडिटी रह जाएगी? वो चीज़ संभव नहीं है। संभव यही है यार, अब वो सीधी बात, सुप्रीम कोर्ट से जहाँ तक हमें समझ में आता है यही फैसला आएगा कि जो पद रोक दिए हैं उन पर शिक्षा मित्रों को भर्ती कर दो। सरकार को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। सरकार को दिक्कत इसलिए नहीं होगी क्योंकि वो ऑलरेडी भर्ती कर चुकी है 30,000 पदों पे। और तुम्हें क्या है, तुम 31,000 लोगों ने वोट ना भी दोगे, उनकी कौन सी सेहत पे असर पड़ रहा है? वो चिट्ठी कुछ नहीं यार, बस मन दुखी है। बस मन इसी बात से खुश है कि जो मेरे भाई आज आए उनके लिए दिल से धन्यवाद है, क्योंकि मैं उनमें से किसी को भी नहीं जानता था। हाँ विजेंद्र भाई कर रहा हूँ यार कमेंट, लेकिन वही बात है कि आज जो आए भाई उन्हें मैं किसी को नहीं जानता था। अगर एक सब साथी जो साथ आए हैं, मुझे लगता है उन्हें भी कहीं ना कहीं मेरी तरह इसका जॉब की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, इसलिए वो आज साथ खड़े थे। उन्हें पता है यार हम कोई नेता नहीं है, ना वो कोई नेता है, सब अपने आप में नेता हैं, सबको नियुक्ति चाहिए। और अवतार का वेट कर रहे हो भैया तो करते रहो यार। आलोक भाई, ये सब बातें बेबुनियाद हैं, इन सब बातों का कोई लाभ नहीं है। भानु भाई, आप ज़्यादा जानते हैं यार, 51,000 पदों को जोड़कर सरकार नियुक्ति नहीं करेगी। और सच्चाई तो ये है, सरकार नियुक्ति देना ही नहीं चाहती यार। अरे भैया, आप इतिहास उठा के देख लो शिवेंद्र भाई, जिसको एक बार नियुक्ति मिल गई, क्या आपको लगता है उसकी रद्द हो? और ये बात हमने कही, आज हमने उनसे कही ये बात, मैंने सर आप अगर 31,000 को उसको दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भर्ती की जा रही है, या उसके आदेश के उस पर रहेगी कि अगर आदेश गलत वो आता है तो हटा दिया जाए करके, तो मैंने कि सर आप 67,000 करवा दीजिए, हम भी उसी के आदेश पे नियुक्ति कर लेंगे। कल को अगर आदेश विपरीत आता है तो आप हमें हटा दिएगा। तो वही चीज़ है, उनको कहीं ना कहीं वो 31,000 फोकस कर रहे हैं। और क्या कर सकते हो आप बताइए? चलिए, मुझे नहीं लगता कोई सही बात कर रहा है। बिल्कुल विजेंद्र भाई, ये बात भाई हम लोगों ने बताई थी कि किसी ज़िले में सीटें कम हैं तो वहाँ पे 70 वाला नियुक्ति पा लेगा, और दूसरी जगह सीटें कम हैं तो वहाँ पे 74 वाला नियुक्ति नहीं पा पाएगा। दूसरी जगह जहाँ सीटें ज़्यादा हैं वहाँ 70 वाला नियुक्ति पा लेगा। ये सब बातें बता दी गई। चलिए ठीक है, जो भाई आए उन सब के लिए दिल से धन्यवाद। और बाकी लगा तो था कि कुछ अच्छा होगा, क्योंकि जहाँ तक उन्होंने सांत्वना जिस तरह से दी थी, जिस तरह से हमसे समझाया था, हमें लगा था होगा। लेकिन दूसरी आज जो अभी अभी वो न्यूज़ वायरल हो रही है उसमें दिखाया जा रहा है कि कितनी सारे फोकस कर रही है गवर्नमेंट और जल्दी जल्दी करने के आदेश दिए हैं। तो इसका मतलब इसके दो ही कारण हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि उन्हें कहीं ना कहीं से हमारे विरोध को देखते हुए उनके दिमाग में ये बात आई हो कि जैसे आज 50-60 लोग आए हैं, कल को ऐसे ही 5-6 हज़ार लोग आ सकते हैं, इसलिए जल्दी जल्दी नियुक्ति कर दो और अपना पल्ला झाड़ो। और बात सही है, एक बार नियुक्ति हो गई तो कोई क्या कर सकता है? उनका पल्ला झाड़ने का काम है, वो नियुक्ति कर देंगे। योगी जी भी अपने आगे लिखवा देंगे कि इतने शिक्षकों को 69,000 नियुक्ति दे दी, बाकी इतनी कोर्ट के अधीन चल रही है। तो उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगा।
कोर्ट वोट से कुछ नहीं होने वाला है अब। और पहले यार देखो, मंशा तो कभी भी नहीं थी गवर्नमेंट की हमें जॉब देने की। अगर मंशा होती तो बीच में 25 दिन का टाइम मिला था उस समय, जब हाई कोर्ट से हमारा 60 पैसे का ऑर्डर आया, तो इन्होंने क्यों इतनी विलम्ब किया। वो अब लड़ा रहे हैं, लड़ो भाई और करते रहो ये सब। चले भैया, अगर कोई सही, किसी का कोई सही प्रश्न हो तो पूछिए, बाकी इसमें तो उल्टी सीधी बातें पूछ रहे हो कि तो कुछ। चलिए भैया, जो भाई आए उनके लिए दिल से धन्यवाद। बाकी अगली रणनीति के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।